नबी नूह अलैहिस्सलाम के पुत्र शम की संतानों ने धरती पर पहाड़ों को काटकर आसमान छू लेने वाली इमारतें खड़ी कर दी थीं। अपनी ताकत, अपनी तकनीक और अपनी क्षमता के घमंड में अंधी हो चुकी इस कौम के सरदार का बयान पेश करते हुए पवित्र कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना हुवा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? आद कौम के सरदार का ये घमंडी बयान सुनकर एक विदेशी राज्य के मेहमान ने एतराज करते हुए कहा, भूलिए मत, आपके पूर्वज नबी नूह अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से ही आपको अल्लाह की ये नेमतें हासिल हुई हैं। आज आप ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं और अल्लाह की तरफ से शारीरिक ताकत और मानसिक शक्ति पा चुके हैं। अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। आलोचना बर्दाश्त न कर सकने वाला घमंड में अंधा आद कौम का वह सरदार उसी वक्त उस विदेशी मेहमान के हाथ पैर बंधवाने का हुक्म दे बैठा। उसे रेगिस्तान के बीचों बीच फेंकवा दिया और कहने लगा, देखते हैं आने वाले 3 दिन के रेगिस्तानी तूफान में तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी मदद करता है या नहीं। उस सालिम सरदार ने उस विदेशी मेहमान को भयानक रेतीले तूफान के हवाले कर दिया और उसे पूरे 3 दिनों तक वहीं पड़ा रहने दिया। मुझे बचाओ, बचाओ, ऐ अल्लाह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रेगिस्तान की तीखी हवाओं और उड़ती हुई रेत के बीच वह व्यक्ति दम घुटने से तड़पता हुआ अंततः मर गया। और हैरानी की बात यह थी कि उसी तूफान में सरदार को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। वह दरिंदगी भरी खुशी के साथ बोला, ये हवा हमारी गुलाम है। आद कौम की शारीरिक और मानसिक शक्ति के बारे में इतिहास से यह पता चलता है कि जब पूरी दुनिया आसमानी गजब में पानी के नीचे डूब रही थी, तब कश्ती से नूह अलैहिस्सलाम अपने एक नाफरमान बेटे को पुकारते हुए चिल्लाकर कहने लगे, बेटा, अल्लाह पर ईमान लाओ और कश्ती में सवार हो जाओ। आज पूरी दुनिया डूब जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। मुझे तुम्हारे अल्लाह और उसकी कश्ती की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऊंचाई पर हूँ बार्थ। ये तूफान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नबी का बेटा होने के बावजूद अल्लाह की नाफरमानी और नाशुक्रेपन के कारण एक समुद्री सैलाब ने पिता की आंखों के सामने ही बेटे को लहरों के नीचे डुबो दिया। अपनी आंखों के सामने बेटे का यह दर्दनाक अंजाम देखकर नूह अलैहिस्सलाम चीख उठे। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती के अंदर ही सजदे में गिरकर अपने बचे हुए 2 बेटों के लिए अल्लाह से मदद की दुआ मांगी और उनकी आने वाली नस्लों को ताकत और कुव्वत अता करने की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और कश्ती में पनाह पाने वाले उनके छोटे बेटे शम की संतानों को बेहद ताकतवर बनाकर धरती पर स्थापित कर दिया। आज के यमन और ओमान के बीच स्थित अहकाफ क्षेत्र में बसने वाली यह अत्यंत शक्तिशाली आद कौम भूल चुकी थी कि उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति का असली स्रोत अल्लाह की दया और रहमत है, जो नबी नूह अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से उन्हें मिली थी। ये सब उनकी पूजी जाने वाली झूठी मूर्तियों की मेहरबानी से नहीं था। महान अल्लाह पवित्र कुरान में इस शहर का परिचय देते हुए फरमाते हैं, इरम ज़ातुल इमाद, यानी आसमान को छू लेने वाली बुलंद इमारतों का शहर। मानो उनकी बनाई हुई ऊंची ऊंची स्तंभें आसमान से बातें कर रही हों। अल्लाह की रहमत से उनकी शारीरिक बनावट पहाड़ों की तरह मजबूत और विशाल थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता मानो उनके कंधे आसमान के बादलों को छू रहे हों। अल्लाह की दी हुई इन तमाम नेमतों ने उन्हें नाशुक्रा और घमंडी बना दिया था। वे कहा करते थे, इस धरती के वारिस सिर्फ हम हैं और हम यहीं हमेशा रहने वाले हैं। रेगिस्तान में उनकी बस्तियां दूर दूर तक फैली हुई थी
उनके घोड़ों के खुरों की आवाज से जमीन थरथरा उठती थी। रात के समय उनके दियों की रोशनी बहुत दूर दूर तक फैल जाती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उनका शहर धरती के सीने पर सजा हुआ कोई शाही ताज हो। उन्हें दिखावा करना बहुत पसंद था, ठीक वैसे ही जैसे आज के दौर में हम भी अक्सर करते हैं। वे अपने सभाओं और जमावड़ों में घमंड और दंभ से भरे हुए बस एक ही बात दोहराया करते थे, हम जैसे लोग फिर कभी पैदा नहीं होंगे। देखो हमारी आसमान छूती इमारतें, देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी भारी पत्थर उठा लेते हैं। उनके बड़े लोग फख्र से कहा करते थे, बड़े होकर हमारे ये बच्चे पहाड़ों को भी हरा देंगे। आद कौम के लोगों का एक अजीब विश्वास था। वे समझते थे कि हवा उनके हुक्म की गुलाम है। उनके जवान घाटी के बीच खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और घमंड से कहा करते थे, देखो जिस रेगिस्तानी तूफान में लोगों की सांसें थम जाती हैं, उसी तूफान में हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जिसे वे अपना दोस्त समझ रहे हैं वही हवा अल्लाह के हुक्म से उनकी अधीन की गई थी। क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शम ने अल्लाह के दरबार में दुआ करते हुए कहा था, ऐ मेरे पालनहार, इस रेगिस्तान में मेरी इन संतानों की हिफाजत के लिए हवा को उनका अधीन कर दीजिए, वरना रेगिस्तानी तूफानों में वे कभी टिक नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने उसी शम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से हवा को उनके अधीन कर दिया था और उसी हवा पर घमंड करते हुए वे लोगों को रेगिस्तानी तूफानों के बीच फेंक देते और असंख्य कमजोर इंसानों को मौत के हवाले कर देते थे। वे अपने ही घमंड और अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में पनाह पाने वाले दूसरे लोगों की नस्लें आद कौम जितनी विशाल और लंबी नहीं थी। आद कौम के लोगों के शरीर आम इंसानों की तुलना में कई गुना बड़े और ताकतवर थे। नदियों के किनारों पर या पहाड़ों की सतह पर उनके पैरों के वे निशान आज भी नजर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरत और अचंभे में स्तब्ध रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते थे कि घोड़े पर सवार व्यक्ति भी बिना झुके आराम से भीतर प्रवेश कर सकता था। वे पत्थर से बने विशाल बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। एक एक बर्तन इतना बड़ा होता था कि उसमें पूरे कबीले का खाना एक साथ पक जाता था। समय बीतता गया और उनके घमंड की आग भी लगातार भड़कती चली गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका अहंकार हद से आगे बढ़ता चला गया। जो लोग उनसे छोटे और कमजोर थे, जब भी उनके शिकंजे में आते उन्हें मजबूरन उनकी झूठी तारीफ करनी पड़ती थी, क्योंकि आलोचना सहने की जरा भी ताकत उनमें नहीं थी। अल्लाह ने देखा कि ये लोग कमजोरों की जरा भी परवाह नहीं करते। आखिरकार उन्होंने उसी कौम में से एक शक्तिशाली व्यक्ति को अपना नबी बनाकर चुन लिया। जिनका नाम था हजरत हूद अलैहिस्सलाम। अपनी ही कौम का यह बलिष्ठ युवक जब जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो बुजुर्गों ने समझ लिया कि हूद अब एक महान वीर बनेगा, जो हमारी तरफ से लड़कर और भी फतहें हासिल करेगा, दूसरे इलाकों को जीतने में हमारी मदद करेगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने युवावस्था में ही खुलकर ऐलान कर दिया, ऐ मेरी कौम, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। शक्तिशाली हूद की यह बात सुनकर बुजुर्गों पर मानो बिजली गिर पड़ी। वे गुस्से से तिलमिला उठे और कहने लगे, क्या कह रहे हो हूद? जिस बाप दादाओं के धर्म को अपनाकर हम इतने शक्तिशाली बने हैं, क्या हम उसी धर्म को छोड़ दें? हजरत हूद ने तुरंत डटकर जवाब दिया और फरमाया, तुम्हें अल्लाह की मदद इन मूर्तियों की वजह से नहीं मिली है, बल्कि हमारे पूर्वज नबी नूह अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से ही तुम्हें रहमत करने वाले अल्लाह की ओर से ये सारी दुनियावी मदद मिल रही है, और मैं उसी की तरफ से तुम्हें आगाह करने के लिए भेजा गया हूँ। हूद की यह बात सुनकर वह हिंसक सरदार खड़ा हुआ और गरज कर बोला, हूद, क्या तुम्हें नहीं पता हमारी ताकत का तिरस्कार करने वाले उस विदेशी राजदूत के साथ क्या सलूक किया गया था? वो भी तुम्हारी तरह एक अल्लाह को सबसे बड़ा कहता था, लेकिन आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वह व्यक्ति जन्नत के बागों में है। अल्लाह ने उसे नजात दे दी है और
तुम्हें मुसीबत के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि तुम हूद के मुकाबले में खड़े हुए हो। चाहो तो आजमा कर देख लो, तुम हूद को हराने में कामयाब नहीं हो सकोगे। गुस्से से बेकाबू वह सरदार हूद पर झपट पड़ा, लेकिन लोगों के कुछ समझ पाने से पहले ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आद कौम के उस सबसे बड़े वीर सरदार को पल भर में जमीन पर गिरा दिया। दरअसल अल्लाह ताला ने नबी हूद अलैहिस्सलाम को आद कौम के घमंड और दंभ को चूर करने के लिए उसी कौम में सबसे अधिक शक्तिशाली बनाकर भेजा था, ताकि वे सबको साफ साफ यह समझा दें कि इस शारीरिक शक्ति का असली मालिक सिर्फ एक और अद्वितीय अल्लाह है। और हूद अलैहिस्सलाम की स्पष्ट निशानी को देखने के बाद भी जो ईमान नहीं लाएंगे, उनका अंजाम बेहद भयावह होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस सरदार के सीने पर पांव रखकर खुलेआम कहा, देखो, राज्य के नियम के अनुसार जो सरदार को पराजित करता है वही नया सरदार बनता है, लेकिन मैं किसी राज्य की सत्ता नहीं चाहता। मुझे तुम्हारे ऊपर आने वाले ऐसे अजाब का डर है जिसकी भयावहता की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम सारी मूर्तियां तोड़कर एक और अद्वितीय अल्लाह की इबादत में लग जाओ। अपने घमंड और अहंकार को छोड़ दो। लेकिन जिनके दिल घमंड से भर चुके होते हैं, उनके सामने अच्छी बात ऐसे टकराकर लौट जाती है जैसे पत्थर की दीवार से पत्थर टकराकर बिखर जाए। हूद अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। वे हर बिन बाजारों में, राजमहलों में और घर घर जाकर हक का बैलान पहुंचाते रहे। जब वे हूद का मुकाबला ताकत से न कर सके तो उन्होंने उसे तुच्छ ठहराना शुरू कर दिया और उसे पागल करार देने लगे। हूद, उनके बुजुर्ग कहा करते थे, अगर तुम्हारी बातों में सचमुच कोई ताकत होती वाह, तो अब तक हमारे ये महल कांपते हुए जमीन पर गिर चुके होते। कभी कभी बच्चे भी हूद की आवाज की नकल करके उनका मजाक उड़ाया करते थे। और कई लोग तो रास्ते में हूद अलैहिस्सलाम को आते देखकर दूसरी राह पकड़ लेते थे। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी शाही सभा में पहुंचे। वहां उनके सरदार सोने के भव्य सिंहासनों पर विराजमान थे। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैं अल्लाह की ओर से तुम्हारे पास हक का सच्चा पैगाम लेकर आया हूं, और तुम मेरे अंदर अल्लाह की स्पष्ट निशानी देख चुके हो। अब तक कोई भी मुझे मुश्ती युद्ध में पराजित नहीं कर सका। क्या तुम मानते हो कि मैं तुम सब में सबसे अधिक शक्तिशाली हूं? सभी सरदारों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हूद, हम मानते हैं कि हमारी मूर्तियों की कृपा से ही तुम हमारे बीच सबसे शक्तिशाली हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी बात सुनकर गहरी निराशा के साथ बोले, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम तो बस झूठी बातें गढ़ रहे हो। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगे भी समझाते हुए कहा, अगर तुम मानते हो कि मैं तुम में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, तो मैं उसी शक्ति की कसम खाकर कहता हूं, हम सबकी ताकत का असली स्रोत सिर्फ महान अल्लाह ताला ही है। अगर तुम मेरी बात सुनकर जमीन पर अपना दंभ, घमंड और जुल्म त्याग नहीं करोगे, तो वह तुम्हारी तबाही के लिए एक भयानक और विनाशकारी आंधी भेज देगा। आद कौम के सरदार और बुजुर्ग ठहाका लगाकर नबी हूद से कहने लगे, हूद, जो हवा हमारे इशारों पर चलती है उसी से तुम हमें तबाही का डर दिखा रहे हो। अगर वो अजाब आ भी गया तो हम अपनी ताकत से उसका सामना कर लेंगे। उनकी ये घमंड भरी बातें सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी घाटी में एक अजीब और डरावना दृश्य दिखाया। रात के आसमान में एक गहरी और भयावह गूंज सुनाई देने लगी। वह आवाज न तो बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी और न ही बिजली की कड़क जैसी। जो लोग घाटी में खड़े थे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो दूर कहीं से कोई अदृश्य सत्ता उन्हें पुकार रही हो। हालांकि एक दो लोग डर गए, लेकिन ज्यादातर लोग वह आवाज सुनकर आपस में कहने लगे, अरे डरने की कोई बात नहीं, ये तो पहाड़ों के किनारे से गुजरती हवा है। ये सब तो हमारे देवताओं की रहमत है। तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह किसी रहमत की पुकार नहीं है, यह एक भयानक चेतावनी है। दूसरी रात जमीन हल्के से कांप उठी। लेकिन उस हल्के से कंपन को देखकर आद कौम ठहाका लगाकर कह उठी, देखो, जमीन भी हमारी ताकत देखकर कांप उठती है।
लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह जमीन का आखिरी विरोध था। आखिरकार अल्लाह का अंतिम फैसला आ पहुंचा। सबसे पहले उन्हें एक भयानक सूखे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन्हें पूरी तरह तबाह कर देने से पहले महान अल्लाह ने आखिरी मौके के तौर पर उनकी कौम पर लगातार 3 साल तक आसमान से एक बूंद बारिश भी नहीं बरसाई। नदियां और नाले सब सूख गए, कुएं पूरी तरह पानी से खाली हो गए, जमीन फटकर पत्थर की तरह सख्त हो गई। लोग आह भरते हुए आसमान की तरफ देखते रहते कि कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से कोई जवाब नहीं आता था। यह एक भयानक खामोशी थी। एक दिन जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस घमंडी सरदार को प्यास से बेहाल देखा तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें उस प्यासे मासूम इंसान की याद है जिसे रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था? अरे ये तो एक छोटी सी समस्या है, हम तो ताकतवर लोग हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये लोग तबाही सामने देख लेने तक भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। महान अल्लाह ताला ने दूसरे साल भी उन पर वही सूखा जारी रखा। प्यास से उनके होंठ सूख गए। गुस्से और बेबसी में वे खाली घड़े दीवारों पर पटक पटक कर तोड़ने लगे। पानी की कमी से जानवर जमीन पर गिर गिर कर मरने लगे। फिर भी उन्होंने ईमान नहीं लाया। घमंडी कौम कहने लगी, कोई भी हमें झुकाने की ताकत नहीं रखता। और जब तीसरे साल भी सूखा पड़ गया तो आध की धरती से वह हंसी, वह घमंड और वह ऊंची गूंजती आवाज पूरी तरह गायब हो गई। वही आवाज जो कभी आसमान से टक्कर लेने का दुस्साहस करती थी, वही हाथ जो रेगिस्तान में मासूम लोगों की गर्दन दबोच लिया करते थे, वही हाथ आज एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे थे। और जब उन पर अल्लाह का अंतिम फैसला हो चुका, तब आखिरकार लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने उन्हें देखकर अब आंसू नहीं बहाए, बस इतना ही कहा, अब अजाब का समय करीब आ चुका है। अगर तुम्हें तुरंत सजा देकर मिटा दिया जाता तो वह न्याय के विरुद्ध होता। इसलिए महान अल्लाह ने तुम्हें धीरे धीरे वही पीड़ा दी है जो तुम सदियों से कमजोरों पर ढाते आए हो। फिर एक दिन आसमान में 3 बादल उभर आए, एक लाल, एक सफेद और एक काला। इन तीनों बादलों को देखकर आद कौम फिर गुमराही में पड़कर कहने लगी, हमें तुम्हारे अल्लाह की किसी मदद की जरूरत नहीं है। देखो, हमारे देवताओं की कृपा से आसमान में बादल छा गए हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वे उस स्थान को छोड़ने की तैयारी करने लगे। आसमान से एक फरिश्ते ने घोषणा की, है आद कौम, इन 3 बादलों में से तुम जिसे चाहो चुन लो। उनके सरदार हंसते हुए बोले, काला बादल है, उसी में पानी है, वही हमारे लिए रहमत है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उस बादल में रहमत नहीं, उनकी तबाही छुपी हुई है। देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया, हवा बर्फ सी ठंडी हो गई। बारिश आने का गुमान करके लोग खुशी से झूमने लगे। वे चिल्लाकर कहने लगे, देखो हूद, बारिश आ गई और तुम हमारे बीच मौजूद भी नहीं हो। लेकिन वह पानी नहीं था, वह तो अजाब का तूफान था। जिस हवा पर काबू पाने का वे घमंड किया करते थे, उसी भीषण हवा का पहला झोंका आ पहुंचा। धूल, रेत और पत्थर पल भर में आसमान में उड़ने लगे। हर झोंके के साथ उन्हें महसूस होने लगा कि ये हवा मानो धरती से उनका नामो निशान मिटा रही है। फिर दूसरा झोंका आया। बड़े बड़े पेड़ जड़ों समेत उखड़कर गिर पड़े। जानवर और पक्षी हवा में उछलने लगे। उनके देवताओं की मूर्तियां, जिन पर उन्हें इतना घमंड था, उनके सजे संवरे बाग और विशाल शहर, सब कुछ तिनकों की तरह हवा में बिखरने लगा। उस भीषण तूफान ने उस बच्चे को भी छीन लिया जिसे उसकी मां सीने से कसकर लगाए हुए थी। ठीक वैसे ही जैसे वे घमंड और दंभ में चूर होकर मासूम लोगों को रेतीले तूफानों में मरने के लिए छोड़ दिया करते थे। वे चीख उठे, लेकिन तूफान की गर्जना उनकी चीखों से कहीं ज्यादा भयावह थी। फिर हवा का तीसरा झोंका आया और लोग तिनकों की तरह आसमान में उड़ने लगे। वे विशाल आसमान को छूने वाली इमारतें, जिन पर उन्हें इतना घमंड था, जो मानो आसमान से मुकाबला करती थीं, पल भर में रेत के तूफान में गुम हो गईं। आसमान गरजता रहा, जमीन थर थर कांपती रही।
महान अल्लाह ने उन्हीं हवाओं के झोंकों से जिन पर वे घमंड किया करते थे, उनके विशाल महलों, उनकी सारी शान और शौकत को मिट्टी में मिलाकर एक समान कर दिया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि आद कौम को एक भयानक गर्जन करती आंधी के जरिए तबाह कर दिया गया, जो उन पर लगातार 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। तूफान रुकने के बाद चारों ओर बस सन्नाटा छा गया। चारों तरफ बस रेत का समंदर रह गया था और उस पर इंसानों की लाशें यूं पड़ी थीं मानो उखड़े हुए खजूर के खोखले तने हों। लेकिन जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन किया और ईमान लाए, अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं को बचा लिया। अल्लाह ने ईमान वालों को पहाड़ की एक गुफा में सुरक्षित पनाह दे दी। वहीं हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तू बेहद रहम करने वाला है, हमें उसी रास्ते पर मजबूती से कायम रख जो तेरी ओर ले जाता है। हूद अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उस तबाही के मंजर को देख रहे थे। तब उनकी दोनों आंखों से आंसू बह निकले। यही तो वे लोग थे जो एक दिन घमंड से कहा करते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? और उसी हवा से जिसे वे अपने काबू में समझते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन के साथ मिला दिया। हूद अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, मानव जीवन में तुम्हें जो भी दूसरों से बढ़कर श्रेष्ठता मिली है, वह सब तुम्हारे रब की दया और रहमत है। याद रखो, अल्लाह की दया और रहमत पाकर अगर इंसान घमंडी हो जाए तो उसका अंजाम बड़ी तबाही होता है। घमंड अल्लाह की चादर है और अल्लाह अपनी चादर में किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करता। आज भी अहकाफ की तपती रेत के नीचे वह शहर इरम दफन पड़ा है, जो वक्त की गवाही देता है और इंसान को साफ साफ बता रहा है, इस दुनिया की जिंदगी में तुम्हें जो दूसरों से बढ़कर ताकत मिली है और जो अतिरिक्त दौलत तुम्हें मिली है, जिसने तुम्हारी जिंदगी को चमका दिया है, उसका दिखावा मत करो। याद रखो, अल्लाह घमंडी को मोहलत देता है मगर उसे छोड़ता नहीं।